नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बताएंगे लौंग इलायची के उपाय के बारे में। दोस्तों, लौंग और इलायची को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। पूजा पाठ आदि अनुष्ठानों में इनका विशेष महत्व होता है। लौंग का उपयोग स्वास्थ्य और स्वाद में खाने के साथ साथ ज्योतिषी उपाय में भी कारगर माना गया है। लौंग का उपयोग पूजा के अलावा तंत्र मंत्र में भी किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसे ऊर्जा का स्रोत माना गया है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने भाग्य को बदलने के लिए आप भी चाहें तो ये प्रचलित उपाय अपना सकते हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि इलाज से बेहतर होता है रोकथाम। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके और ऐसी ऊर्जा का घर में जब प्रवेश ही नहीं होगा तो इसके लिए आप एक सरल सा उपाय कर सकते हैं। तो नवरात्रि के समय शाम को धूप पात्र में, यानी कि जिसमें आप धूप जलाते हैं, 5 लौंग, 3 कपूर की टिकिया और 3 बड़ी वाली इलायची को लेकर जला देना चाहिए। जब उसमें अग्नि की लपटें उठने लगे तो इसे पूरे घर में घुमा देना चाहिए। पूरी तरह से जल जाने के बाद इसकी राख को शुद्ध जल में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छींटे मार दे। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का विनाश हो जाएगा। घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। शुक्र भौतिक सुख, संपन्नता, कला, प्रसिद्धि, समृद्ध जीवन, सौंदर्य, हम वासना, वैभव आदि का कारक ग्रह है। दोस्तों, यदि आपका शुक्र जब मजबूत हो जाए तो वो व्यक्ति को सुख प्रदान करता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास को भी बढ़ाता है कि आप लग्जरी जीवन जिएंगे। आपका जीवन ऐशो आराम से भरा रहेगा। तो दोस्तों, कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए इलायची का आसान सा उपाय आप कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन है। इस दिन दोस्तों हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। यदि दोस्तों आपका शुक्र कमजोर है या फिर खराब है, एक बर्तन लेकर उसमें 2 इलायची डालकर पानी को उबालें और पानी आधा हो जाए। फिर इस इलायची के पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें। दोस्तों, नहाते समय अपनी पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखें। नहाते समय इस मंत्र को बोलें। दोस्तों, मंत्र है ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। दोस्तों, ये उपाय शुक्र के ग्रह को बुरे असर को दूर करे। आपके सभी रोग दुख संकटों का निवारण हो जाएगा। दोस्तों, यदि नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा में आपको उन्नति नहीं मिल रही है तो आप इलायची का एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पढ़ लिख कर आप बहुत सफलता पाए तो फिर आप छोटी इलायची और मिश्री ले लें। छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें। उसके साथ में मिश्री को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ऐसे दोस्तों इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि शुक्रवार का दिन है तो अति उत्तम और अति शुभ रहेगा। पीपल के पेड़ के नीचे अपनी कामयाबी के लिए प्रार्थना जरूर करें। आते वक्त दोस्तों पीछे मुड़कर ना देखें। इस उपाय को करने से नौकरी में आ रही बाधा और शिक्षा में आ रही बाधा निश्चित तौर से दूर हो जाएगी। दोस्त, बहुत मेहनत करने के बाद लोगों को उचित समाधान नहीं मिल पाता है और मौके हाथ से निकलते रहते हैं और हमेशा आर्थिक चिंताएं घेरी रहती है। ऐसे में किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने सरसों का दीपक जलाएं। दिए में 2 लौंग डाल दें। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को अपनी समस्याएं जरूर बताएं और अपनी समस्या से मुक्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें और फिर कार्य क्षेत्र में पूर्ण विश्वास के साथ फिर मेहनत करें। दोस्तों, सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, यदि आपकी शादी विवाह में रुकावट आ रही है तो एक सरल और असरदार उपाय जरूर कर लें। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची को लेकर सफेद मिठाई, यदि आपके पास सफेद मिठाई नहीं है तो मिश्री और एक घी का दीप किसी पवित्र बहती नदी में या फिर आप आसपास के अपने तालाब पर चले जाएं। वहाँ पर किनारे पर जाकर किसी बड़े पत्ता फिर दोने पर इलायची और मिठाई या फिर मिश्री को रख दे। साथ घी का दिया जला कर रख दे। बहते हुए जल में उस पत्ते और या दोने को
प्रवाहित कर दे। करने से आपके शुक्र का असर बेहतर हो करके की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। विवाह में आने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी। आर्थिक समस्याएं यदि चरम पर पहुंच गई हैं तो और अपने आप को बेबस और कमजोर महसूस करने लगे हो तो ऐसी स्थिति में आप किसी किन्नर को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दे दें। हमेशा हरी इलायची को अपने साथ रखें। जब भी ऐसा मौका आपको मिले तो आप ये हरी इलायची किसी को दे दें। आपके ऊपर आई बला और संकट को कम कर देता है। दोस्तों, यदि पति और पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई है तो किसी लगाव कम हो गया हो तो शुक्रवार के दिन कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए 3 इलायची अपने शरीर से छुआकर स्पर्श कराकर किसी साफ कपड़े या रुमाल में बांधकर पूरे दिन अपने पास रखें। शनिवार की सुबह उन इलायचियों को पीसकर किसी खाने की चीज में मिलाकर अपने जीवन साथी को खिला दें। ऐसा दोस्तों लगातार 3 शनिवार तक करें। ये उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। धीरे धीरे समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आप सुंदर और सुशील पत्नी चाहते हैं तो आप एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिए। किसी भी गुरुवार के दिन पीले कपड़े में इलायची को बांधकर किसी गरीब को दें या फिर आप अपने आसपास के किसी मंदिर में रखाएं। कई बार आपको नौकरी, मेहनत, आपकी लगन में नजरअंदाज किया जाता है। आपकी काबिलियत के अनुरूप ना तो उन्नति मिलती है, ना ही आपकी आमदनी में बरकत होती है और आप ऐसे में निराश हो जाते हैं। ऐसी खराब परिस्थिति से निकलने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। रात को सोने से पहले हरी इलायची को हरे कपड़े में बांध करके तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगले दिन आप सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति को खिला दें। उन्नति में आ रही सभी रुकावट दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जाएं तो अपने दाहिने हाथ में 3 इलायची ले लें। माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का उच्चारण करके एक इलायची को खा लें। बाकी की इलायची को पॉकेट में रख बाद में खाइए। आपको उस कार्य में सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। दोस्तों, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य करें। पूजा के वक्त लाल कपड़े में हरी इलायची और लौंग को लेकर मां को अर्पित कर दें। बाद में उसकी पोटली बनाकर चोरी में रख दें। आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि इलायची की खुशबू माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इससे धन के आगमन में हमेशा निरंतरता बनी रहती है। तो इलायची और धन का परस्पर संबंध है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इनका पहला आहार इलायची अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, यानी कि सबसे पहले सुबह उठकर कोई इलायची युक्त खाने वाली चीजें या फिर कुछ इलायची के 1-2 दाने ही क्यों ना हो, इसे आप जरूर खा लें। अगर दोस्तों आप चाय या कॉफी लेते हैं तो एक इलायची के दाना उसमें अवश्य डाल लें, फिर इसका सेवन करें। आपका पूरा दिन शुभता के साथ गुजरेगा। तो आशा करती हूँ ये लौंग इलायची का उपयोग आपके लिए उपकारी सिद्ध हो।